नमस्कार, आदाब, जय श्री राम। मेरा नाम है विकास आर्य। आप देख रहे क्राइम आर्य स्टोरीज। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक विनती है, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखें। आज की कहानी सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कैसे हुई और किसने करवाई, और इस कहानी को किसने लिखा। 2017 में आनंद पाल सिंह, आप जानते होंगे, अच्छा खासा गैंगस्टर था। 2017 में उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं लॉरेंस बिश्नोई के कुछ गुर्गे। तो उसकी हत्या के बाद राजस्थान में दंगा प्रसाद होता है। उस दंगे में खुद सुखपाल सिंह गोगामेडी मौजूद थे और वो बढ़ चढ़कर बोल रहे थे, जिसने आनंद पाल सिंह की मृत्यु करी है, गोली मारकर हत्या करी है, उन लोगों का एनकाउंटर करो, नहीं तो जब तक ये आंदोलन और दंगा प्रसाद ख़त्म नहीं होगा राजस्थान से। तो तभी उस टाइम के बाद गोगामेडी की मृत्यु की कहानी लिखी गई थी। हुआ ये था, लॉरेंस बिश्नोई जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, आप जानते होंगे, उसका फ़ोन जाता है रोहित गोधरा के पास। रोहित गोधरा से लॉरेंस बिश्नोई फ़ोन पर बोलता है, तुमने सलमान खान को तो मारा नहीं है, कम से कम सुखपाल सिंह गोगामेडी को तो मार दो। तो इतना कहने के बाद रोहित गोधरा बोलता है, चलो इसकी मौत की कहानी लिखते हैं, इसको अंजाम देंगे। उसके बाद ये कहानी शुरू होती है। अब रोहित गोधरा सोचता है कैसे मारें, किस तरीके से मारें, कैसे सुखपाल सिंह के पास पहुंचा जाए जो उसे पास से उसके गोली मारे। रोहित गोधरा खुद सुखपाल सिंह को फ़ोन करता है किसी अनजान नंबर से, और सुखपाल सिंह गोगामेडी को बोलते हैं फ़ोन पर, तेरी मौत जल्दी होगी। इतना कहकर फ़ोन काट देता है वो रोहित गोधरा। तो यही बात फिर हल्के में ले लेता है सुखपाल सिंह, छोड़ो कोई ऐसा ही होगा, ऐरा गहरा, मेरे कौन मार रहा है। अपने किसी एक दो यार दोस्त को बोलता है सुखपाल सिंह, ऐसे मेरे पास फ़ोन आया था। तो यार दोस्त बोलते हैं, क्यों ना तुम सरकार से कह के कुछ सिक्योरिटी अपने लिए ले लो, अपनी सपोर्ट के लिए। तो ये बात सरकार तक भी जाती है, अशोक गहलोत तक। तो सुखपाल सिंह को सिक्योरिटी देने के लिए गहलोत सरकार मना कर देती है, सिक्योरिटी नहीं देती है। तो गैंगस्टर जो शूटर थे उनको और भी फ़ायदा हो जाता है उसे मारने का, सुखपाल सिंह को। अब सुखपाल सिंह का एक दोस्त था जिसका नाम नवीन शेखावत था। एक राजस्थान में जगह पड़ती है राजपुताना, वहाँ पर उसकी कपड़ों की दुकान थी। अब रोहित गोधरा ने राजस्थान में अपने यार ढूंढने शुरू करे, किस प्रकार किस तरीके से सुखपाल सिंह गोगामेडी के पास तक, करीब तक जाया जाए, उसके गोली मारी जाए। तो रोहित गोधरा, नवीन शेखावत उसका दोस्त था, तो उसको पता चला सुखपाल सिंह गोगामेडी के साथ नवीन शेखावत की अच्छी उठा बैठ है, तो क्यों ना उसके थ्रू सुखपाल सिंह तक पहुंचा जाए। अब एक दिन रोहित गोधरा नवीन शेखावत की दुकान पर जाता है, जो कपड़ों की दुकान थी, ऐसे ही मिलने के लिए जाता है।
तो पता चलता है नवीन शेखावत की बेटी की अगले महीने शादी है। तो रोहित गोधरा सोचता है जरूर ये सुखपाल सिंह को कार्ड देने जरूर जाएगा, और ऐसा हुआ भी। एक दिन नवीन शेखावत रोहित गोधरा से बोला, यार कार्ड बांटने हैं अपनी बेटी के शादी के। और उस टाइम पे सुखपाल सिंह गोगा मेडी का भी नाम लेता है, वहाँ पे भी कार्ड दे के आना है। तो यह सुनकर रोहित गोधरा नवीन शेखावत से बोलता है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सुखपाल सिंह का, प्लीज़ मुझे भी जब कार्ड देने जाओ मुझे भी लेके जाना। मेरा एक दोस्त और है, हम दोनों जाएंगे, प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती करता है उससे। आखिरकार नवीन शेखावत उन्हें ले जाने के लिए मान जाता है। और 5 तारीख ये तीनों सुखपाल सिंह के घर पर पहुंचते हैं। जब घर पे जाते हैं, सुखपाल सिंह फ्रंट पर सोफे पर बैठते हैं और रोहित गोधरा और उसका दोस्त जो बोल रहा था, मेरा दोस्त भी है एक जो बहुत बड़ा फैन है उसका नाम है नितिन फौजी। वो फौज में नितिन फौजी है, 5 साल पहले उसकी फौज में ड्यूटी लगी थी और वो छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। और नवीन शेखावत, ये तीनों पहुंच जाते हैं। तीनों लगभग 10 मिनट तक बात होती है इनकी आपस में। तभी सुखपाल सिंह गोगा मेडी के पास एक फ़ोन आता है। जैसे ही वो फ़ोन पे बात करना शुरू करता है, तभी रोहित गोधरा और नितिन फौजी अपनी जेब से गन निकालते हैं। गन निकालने के बाद तुरंत सुखपाल सिंह गोगा मेडी के ऊपर फायर करनी शुरू कर देते हैं। टोटल 17 गोली मारी सुखपाल सिंह गोगा मेडी को, और सुखपाल सिंह जी वहीं पर ढेर हो जाते हैं। तभी जो नवीन शेखावत जो उनको लेकर आया था, उसको भी 2-3 गोली मार दी, वो भी वहीं पर ढेर हो जाता है। इतना करने के बाद वो फटाफट उनकी बैठक, जो घर में बैठक थी, उससे बाहर निकलते हैं, घर के बाहर जाते हैं। घर के बाहर जाने के बाद उनके पास कोई साधन आने जाने के लिए नहीं था, क्योंकि नवीन शेखावत खुद अपनी गाड़ी लेकर आया था, उनके पास चाबी नहीं थी। तो किसी स्कूटी वाले को रोकते हैं, उसको गन दिखाते हैं, बोलते हैं हमें वहाँ तक छोड़ दे। फिर वो स्कूटी वाला आगे तक छोड़ देता है। फिर दूसरे एक गाड़ी वाले को गन दिखाते हैं रोककर, उसको उसकी गाड़ी में बैठते हैं, फिर वहाँ पर उतरते हैं। तो ऐसे करके भाग निकलते हैं। तो ये ऐसे मारा था सुखपाल सिंह गोगा मेडी को इन दोनों शूटरों ने। अब शूट करने के बाद जब सुखपाल सिंह की मृत्यु हो जाती है, उससे रोहित गोधरा अपनी फेसबुक पर एक मैसेज लिखता है। वो मैसेज आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मैसेज सुनिए। सभी भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम रोहित गोधरा है। गोल्डी बरार हमारा मित्र है, और जो ये हत्या हुई है सुखपाल सिंह की, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। और बाकी जो हमारे 2 दुश्मन हैं वो भी सतर्क रहें, उनको भी हम जल्दी मारेंगे। इतना कहकर लिखकर वो पोस्ट कर देता है, जो मैंने अभी आपको सुनाया है। और जितनी भी सुखपाल सिंह से पहले मर्डर हुए हैं, चाहे सिद्धू मूसेवाला हो, राजू ठेठ हो, मनीष तूफान हो, टिल्लू ताजपुरिया हो,
इन सभी को मारने वाला लॉरेंस बिश्नोई के कुछ गुर्गे हैं और इन सभी की मृत्यु के बाद कभी ट्विटर पे, कभी फेसबुक पे, कभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऐसा मैसेज लॉरेंस बिश्नोई ने किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखकर सेंड किया है। जैसे कि मैंने अभी ये सुखपाल सिंह के लिए जो लिखा था इन्होंने, मैंने सुना है। तो ये थी कहानी आज की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह एक नई कहानी सुनने के लिए और क्राइम कहानी सुनने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।